एक सुहानी रविवार की सुबह थी। सूरज हल्का हल्का चमक रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। तीन दोस्त आरव, मीरा और रिया ने सोचा कि क्यों न शहर के बाहर फैले जंगल में टहलने चला जाए। मीरा दोस्तों, कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमेशा जिज्ञासु रहती थी, नई नई जगहें खोजने का शौक था उसे। रिया थोड़ी संकोची थी, उसे हमेशा सुरक्षा की चिंता रहती। और आरव दोनों के बीच संतुलन बनाने वाला, कभी मीरा जैसा निडर तो कभी रिया जैसा सतर्क। तीनों ने एक छोटा बैग लिया, उसमें पानी की बोतल और थोड़े से नाश्ते रखे और निकल पड़े जंगल की ओर। जंगल का प्रवेश। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सा जादू महसूस हुआ। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छनकर आती धूप, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर चहचहाहट, सब कुछ किसी कहानी की किताब जैसा लग रहा था। मीरा ने खुशी से कहा, वाह कितना खूबसूरत है यहाँ। रिया ने चारों ओर देखते हुए धीरे से कहा, हाँ, पर हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, जंगल धोखा भी दे सकते हैं। आरव हंस पड़ा, अरे डरपोक मत बनो, थोड़ी दूर चलते हैं फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे कदम बढ़ते गए और वो जितना सोच कर आए थे उससे कहीं ज्यादा अंदर चले गए। रास्ता भटकना। करीब 1 घंटे की सैर के बाद उन्होंने वापस लौटने की कोशिश की, मगर हर रास्ता एक जैसा दिख रहा था। हर पेड़ दूसरे जैसा, हर मोड़ किसी और मोड़ जैसा। रिया ने घबरा कर कहा, मुझे लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। मीरा ने जिद की, नहीं नहीं, ये पेड़ मुझे याद है, हम यहीं से गुजरे थे। लेकिन आरव ने ध्यान दिया, ये वही टूटी हुई डाली है, हम तीसरी बार यहीं से गुजर रहे हैं, हम गोल गोल घूम रहे हैं। अब डर उनके दिल में उतरने लगा। जो जंगल पहले मनमोहक लग रहा था अब रहस्यमय और अनजान लगने लगा। बूढ़ी औरत का आना। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। थके हारे बच्चे एक बड़े पत्थर पर बैठ गए। तभी पेड़ों के पीछे से एक आकृति दिखाई दी। वो एक बूढ़ी औरत थी, सफेद बाल, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखों में गहरी चमक, हाथ में लकड़ी की लाठी और चाल धीमी मगर मजबूत। वो बोली, बच्चों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों चौंक गए। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम घूमने आए थे लेकिन रास्ता भटक गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें गौर से देखा, फिर शांत स्वर में बोली, ये जंगल खेलने की जगह नहीं है। बहुत लोग यहाँ रास्ता भटक कर कभी लौट नहीं पाए, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। अनोखी यात्रा। तीनों उसके पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में वो औरत उनसे बातें करती रही। वो बताने लगी कि यह जंगल कभी तीर्थ स्थल था, लोग यहाँ साहस और ज्ञान पाने आते थे। उसने उन्हें सैकड़ों साल पुराने पेड़ दिखाए और एक छोटी सी नदी, जहाँ का पानी इतना साफ था कि नीचे पड़ी कंकड़ियां तक दिख रही थी। रिया ने धीरे से पूछा, क्या आप यहीं रहती हैं? वो मुस्कुराई, बहुत लंबे समय से, हाँ, यह जंगल ही मेरा घर है। उसकी आवाज में रहस्य भी था और अपनापन भी। बच्चे सुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन मन में सवाल भी उठ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो औरत एक विशाल बरगद के नीचे रुक गई। उसने बच्चों की तरफ देखकर कहा, तुम लोग रास्ता इसलिए खो बैठे क्योंकि तुमने सावधानी नहीं बरती। जीवन भी इस जंगल जैसा है, अगर बिना सोचे समझे भागोगे तो राह भटक जाओगे। जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन बुद्धि और संयम उससे भी बड़े गुण हैं। उसकी बातें बच्चों के दिल को छू गईं। मीरा को एहसास हुआ कि उसकी जल्दबाजी ने सबको खतरे में डाल दिया। रिया को समझ आया कि डरने से कुछ हल नहीं होता, हिम्मत भी जरूरी है। और आरव ने जाना कि मजाक मस्ती के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है। वापसी की राह। आखिरकार बूढ़ी औरत ने आगे इशारा किया, देखो वहां तुम्हारा गांव दिखाई दे रहा है, इस रास्ते पर चलते रहो, तुम सुरक्षित पहुंच जाओगे। बच्चों ने दूर देखा, पेड़ों के बीच से गांव की रोशनियां झलक रही थीं। वे झट से पीछे मुड़े उसे धन्यवाद कहने के लिए, लेकिन वह औरत वहां नहीं थी, जैसे हवा में घुल गई हो। घर वापसी। गांव पहुंचकर उनके माता पिता ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। बच्चों ने बस इतना कहा, एक दयालु बूढ़ी औरत ने हमारी मदद की, पर उनके दिलों में कहीं गहराई से वे जानते थे कि वो औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी। रात को सोते समय मीरा ने फुसफुसा कर कहा, क्या तुम्हें लगता है वो सचमुच थी? रिया ने धीरे से कहा, हमारे लिए तो वो सच ही थी। आरव मुस्कुराया, शायद वो जंगल की आत्मा थी जो हमें रास्ता दिखाने आई थी। और इस सोच के साथ तीनों दोस्त नींद में खो गए। वो नींद जिसमें हमेशा याद रहेगा जंगल का सबक और एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत का साथ।
दोस्तों कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।